आज बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को मिलने उनके घर आए हुए थे। सब चेयर पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, हम सब बहुत दिनों के बाद आपसे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। बुल्ली ने कहा, बाबा इतने दिनों आप कहाँ थे? बाबा ने कहा, मैं इतने दिनों हिमालय पर गया हुआ था, वहाँ मेरे गुरु रहते हैं। शॉन ने कहा, बाबा आपके गुरु में तो आपसे भी ज्यादा शक्तियाँ होगी, है ना? बाबा ने कहा, हाँ वो बहुत शक्तिशाली है। तभी वहाँ एक स्कूटर आकर रुका। सबने वहाँ देखा, अंकल और सूजी थे। अंकल और सूजी चलते हुए बाबा के पास आए। सब खड़े हो गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ? आप तो सूजी को शहर छोड़ने जा रहे थे, तो वापस क्यों आ गए? अंकल ने कहा, मैं और सूजी शहर जाने के लिए शॉर्टकट लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अंकल बाबा को सारी बातें बताने लगे। अंकल और सूजी स्कूटर पर जंगल में से जा रहे थे। अचानक अंकल ने स्कूटर रोक दिया। सामने सड़क पर एक शेर खड़ा हुआ था। सूजी ने कहा, क्या हुआ पापा, स्कूटर क्यों रोक दिया? अंकल ने कहा, सूजी हमारे सामने शेर खड़ा हुआ है, तुम डरना मत, हमें जल्दी से वापस जाना है। अंकल ने स्कूटर को वापस मोड़ लिया। अंकल ने स्कूटर को फुल स्पीड से भगाया। शेर उनके पीछे दौड़ने लगा। शेर बहुत नजदीक आ गया। सूजी जोर से चिल्लाई, पापा और स्पीड से चलाओ। अंकल ने और स्पीड से स्कूटर भगाया। धीरे धीरे वो आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद शेर रुक गया और अंकल आगे निकल गए। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन सब बातें सुन रहे थे। गुल्ली ने कहा, मैंने कभी सुना नहीं है कि हमारे पास वाले जंगल में शेर है। बाबा ने कहा, वो शेर कोई दूसरे जंगल से यहाँ आ गया होगा। बाबा ने अंकल से कहा, अभी आप अपने घर चले जाओ, सूजी को कल शहर ले जाना, मैं अभी जंगल में जाकर उस शेर को देखता हूँ। अंकल और सूजी अपने घर की ओर चले गए। बाबा ने कहा, चलो सब जंगल चलते हैं और उस शेर की खबर लेते हैं। सब जीप में बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा अगर वो शेर खतरनाक हुआ और हम सबको मारकर खा गया तो? शॉन ने कहा, क्या गुल्ली, बाबा है ना, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? गुल्ली ने कहा, मुझे तो उस शेर की फिक्र हो रही है कि उसका क्या होगा। बाबा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, गुल्ली जीप साइड पर ले लो। गुल्ली ने टर्न मारकर जीप को साइड पर ले गया। बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि शेर इस तरफ ही होगा, तुम सब यहीं जीप में बैठो, मैं वहां जाता हूँ। शॉन ने कहा, बाबा आप उधर जंगल में जाओगे और शेर यहाँ आ गया तो? बाबा ने सर हिलाया और कहा, हाँ शॉन, तेरी बात सही है, ठीक है, चलो हम सब जंगल में चलते हैं। सब चलते हुए जंगल में जाने लगे। वो सब बहुत दूर तक जंगल में जाते रहे। अचानक शेर की आवाज सुनकर सब रुक गए। उन्होंने देखा, उनसे थोड़ी ही दूरी पर पेड़ के नीचे शेर खड़ा हुआ था और वो घुर्रा रहा था। बाबा ने कहा, देखो शेर यही है, अब तुम सब वहाँ वापस जीप के पास चले जाओ, मैं इस शेर का काम तमाम करके वापस आ जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए वापस जीप की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद सब जीप के पास पहुंच गए। शेर बाबा की ओर दौड़ा। सामने बाबा आ रहे थे। शेर ने छलांग लगाई, पर तब तक तो बाबा की कीक शेर के मुंह पर पड़ चुकी थी। शेर दूर जाकर गिरा। बुल्ली ने कहा, अब शेर की खैर नहीं, बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं।
तभी जंगल में से शेर की दहाड़ने की आवाजें आने लगी। शॉन ने कहा, लगता है बाबा और शेर की फाइट शुरू हो गई है। बाबा ने शेर के पंजे पकड़कर उसे धक्का दे दिया। शेर कुछ समझे उससे पहले बाबा का घुसा पड़ा। शेर उछलकर पेड़ से टकराया, पूरा पेड़ गिर गया। बाबा ने अपने हाथ पर फूंक मारी। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सबने ऊपर की ओर देखा। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे लैंडिंग हो रहा था। गुल्ली ने कहा, ये किसका हेलीकॉप्टर होगा? हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। सब उसी तरफ देख रहे थे। जेसन और 10 ज़ॉम्बीज़ बाहर आ गए। जेसन ने कहा, देखो वो 3 लड़के बाबा के दोस्त हैं, उन्हें पकड़ लो। सब ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए गुल्ली, बुल्ली और शॉन के सामने आ गए। जेसन भी चलता हुआ वहां आया। जेसन ने कहा, वो बुढ़ा कहाँ है? आज उसका आखिरी दिन है। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा। बाबा शेर पर सवारी करके उस तरफ आ रहे थे। बाबा ने शेर को जीत लिया था।